इस प्रकार की बौखलाहट का एक ही कारण है जगमाल जी। राज्यसभा सांसद व बॉलीवुड अभिनेत्री जया बच्चन, जिसने कंगना रनौत व अभिनेता रवि किशन पर ड्रग्स मामले को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। बजाय कंगना के समर्थन में आए सुशांत सिंह पर कुछ बोले और उसके बाद में पूरा बॉलीवुड जया के समर्थन में आ खड़ा हुआ है। तो इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ है वेद शर्मा जी। तो सर, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जगमाल जी, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो ये जवाब जया बच्चन जी के लिए है कि किस प्रकार से पिछले 2 महीने से अधिक के समय में ये पूरा बच्चन परिवार खामोश रहा। आज आज आयरनी देखिए, आज जया बच्चन जी किस प्रकार से एक ड्रग माफिया को बचाने के लिए, बॉलीवुड माफिया को बचाने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रही हैं। आज जी। देश उनसे और उनके परिवार से ये जानना चाहता है कि क्यों महानायक और उनकी बीवी जो राज्यसभा की सांसद हैं, वो आज तक बॉलीवुड के कास्टिंग काउच पर नहीं बोलती, क्यों वो अंडरवर्ल्ड के लिंक्स पर नहीं बोलती, क्यों ड्रग ट्रैफिकिंग पर नहीं बोलती, क्यों हवाला फंडिंग पर नहीं बोलती, क्यों नहीं बोलती। आज देश यही तो आपसे जानना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपके करीबी लोगों के इसमें जो है नाम हो सकते हैं। आज इसी बच्चन परिवार की यदि हम बात करें तो कोई आश्चर्य नहीं है, और देश की जनता शायद भूली भी नहीं होगी। इसी परिवार का नाम बड़े जोरों शोरों से पनामा पेपर्स में उछला था। और पनामा पेपर्स क्या है, ये आप समझते हैं, देश की जनता भी भली भांति समझ रही है। और आज ये बोलती हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। तो जया बच्चन जी, यदि आज हमारे बीच में स्वर्गीय अमर सिंह जी जिंदा होते तो जिस थाली में खाना और उसी थाली में छेद करने का जवाब वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको दे सकते थे। और देश बहुत अच्छे से जानता है कि इसका सबसे जीता जागता उदाहरण आपसे बड़ा कोई और हो ही नहीं सकता। जया बच्चन जी की संवेदनाएं तब कहां थी जब इनकी पार्टी के मुखिया, जिस पार्टी ने इनको राज्यसभा सांसद बना के भेजा, उन्होंने बलात्कार के केस पर क्या बोला कि लड़के हैं, छोटी मोटी गलती तो हो जाती है। जब बुलंदशहर में मां बेटी का गैंग रेप हुआ सपा की सरकार में, इन्हीं की पार्टी की सरकार में, तब इनकी पार्टी के सांसद आजम खान ने बोला, इनकी पार्टी के उस वक्त के मंत्री आजम खान ने बोला कि ये जो है इनकी सरकार के खिलाफ साजिश। इनके राज्य में मां बेटी का गैंग रेप होता है और उसके बाद इनका मंत्री बोलता है कि ये साजिश है, राजनीतिक साजिश है। और तब जया बच्चन जी की संवेदनाएं कहां जाती हैं। आज आयरनी देखिए, आज उसी उसी आजम खान ने इन्हीं के फिल्म इंडस्ट्री से आने वाली एक जया जी हैं, जो है वहां से सांसद का चुनाव लड़ रही थी, उसके बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं। तब जया बच्चन जी जो है खामोश हो जाती हैं। ये जो सिलेक्टिव आउटरीच करने का ये जो नाटक है, जो आप आयरनी देखिए, जब तक सुशांत की मौत हो रही थी तब तक कोई बॉलीवुड का आदमी देश के प्रधानमंत्री को ओपन लेटर लिखकर सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि इनके इशारों पर चलने वाले वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे की सरकार है वहां पर। ये लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सरकार इनको सुरक्षा देती है, ये सरकार को जो है बढ़ावा देते हैं। तो इस प्रकार की इनकी हॉबनॉबिंग देश ने देखी है, देश समझ रहा है। और ये बॉलीवुड के जो चमकते पर्दे के पीछे की स्याह सच्चाई है, आज सुशांत की मौत के बाद ये सच्चाई चीख चीख कर अपने आप को एक्सपोज कर रही है। और कंगना रनौत के बारे में, कंगना रनौत ने जब इस पूरे के पूरे माफिया के बारे में बोलना शुरू किया, ड्रग्स के बारे में बोलना शुरू किया, आज बॉलीवुड की इस प्रकार की बौखलाहट का एक ही कारण है जगमाल जी। आधे लोगों का तो नशा उतर गया और आधे लोगों को नशा करने को मिल नहीं रहा है। तो इस वजह से ये लोग अपना पूरा का पूरा पीआर सिस्टम से लेकर अपने राजनीतिक मित्रों को जो है लाइन पे लगाए हुए हैं, ताकि जो है इन लोगों के लिए एक एक माहौल तैयार किया जा सके। जो देश के लोगों के दिलों में आक्रोश है, जो जनता के मन में इन लोगों के लिए एक नफरत पैदा हो गई है, उस चीज को ये लोग न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। परंतु अब जो है कैट इज आउट ऑफ द बैग, अब सच्चाई देश के सामने है और आप उसको जो है इस प्रकार से मेकअप कर जो है झुकला नहीं सकते।